गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। वह कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थी। उनकी पहली पत्नी का नाम महामाया था और दूसरी पत्नी का नाम प्रजावती था। ये दोनों बहनें थीं। शादी के बहुत समय पश्चात भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण महामाया ने अपनी छोटी बहन से राजा शुद्धोधन का विवाह करवा दिया था। परंतु दुर्भाग्य से रानी प्रजावती को भी कोई संतान नहीं होती है। बहुत से यज्ञ किए जाते हैं, दान पुण्य किए जाते हैं, परंतु कोई सफलता हाथ नहीं लगती। फिर एक दिन महामाया को, जो कि राजा शुद्धोधन की पहली पत्नी थी, उन्हें एक स्वप्न दिखाई देता है जिसमें उन्हें हाथी और एक कमल का पुष्प नजर आता है। रानी महामाया अपने स्वप्न के बारे में राजा शुद्धोधन को बताती हैं और राजा शुद्धोधन रानी महामाया के स्वप्न के बारे में ब्राह्मणों को बताते हैं। ब्राह्मण स्वप्न को शुभ बताते हैं। ब्राह्मणों की बात सुन राजा शुद्धोधन वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य रानी महामाया की नवज देख राजा शुद्धोधन से कहता है, बधाई हो राजन, आप पिता बनने वाले हैं। इतना सुनते ही राजा शुद्धोधन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाता है। समय बीतता है और फिर वही घड़ी आ जाती है जब सिद्धार्थ का जन्म होता है। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन पश्चात रानी महामाया की मृत्यु हो जाती है। प्राण त्यागने से पहले रानी महामाया अपनी छोटी बहन प्रजावती से वचन लेती है कि वे सिद्धार्थ को अपने पुत्र की तरह पालेंगी। रानी प्रजावती की कोई संतान नहीं होती, इसलिए वे सिद्धार्थ को अपने पुत्र की तरह प्रेम देती हैं। महामाया के मृत्यु के कई दिनों पश्चात राजद्वार पर एक सन्यासी आते हैं और राजकुमार सिद्धार्थ से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं। द्वारपाल सन्यासी से उनका परिचय जानते हैं और महाराज शुद्धोधन को सूचित करते हैं। वह द्वारपाल राजा शुद्धोधन से कहता है, महाराज, द्वार पर एक सन्यासी आए हैं जो राजकुमार सिद्धार्थ से मिलने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। द्वारपाल की बात सुन राजा शुद्धोधन द्वारपाल से पूछते हैं कि कौन है वो, क्या नाम है उनका। द्वारपाल कहता है, वे अपना नाम असित मुनि बता रहे हैं। द्वारपाल की बात सुनकर राजा शुद्धोधन कहते हैं, क्या कहा तुमने, क्या असित मुनि पधारे हैं। राजा शुद्धोधन की बात सुन रानी प्रजावती राजा से पूछती हैं, महाराज, ये असित मुनि कौन है। राजा शुद्धोधन कहते हैं, असित मुनि शाक्यों के कुलगुरु रह चुके हैं। ये वर्षों से हिमालय पर तप कर रहे थे। ये सिद्ध पुरुष हैं, हठ योगी हैं। ये हर किसी के द्वार पर ऐसे ही नहीं जाते। हम सौभाग्यशाली हैं जो ये हमारे द्वार पर आए हैं। राजा शुद्धोधन द्वारपाल से कहते हैं, मैं खुद उनके स्वागत के लिए चलूँगा। राजा शुद्धोधन असित मुनि के स्वागत के लिए द्वार पर पहुंचते हैं और उनके चरण छूते हैं और उनसे कहते हैं, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे महल पधारे। राजा की बात सुन असित मुनि राजा से कहते हैं, मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूँ राजन, मैं तो उस युग पुरुष से मिलने आया हूँ जिसने तेरे यहाँ पुत्र बनकर जन्म लिया है। राजा शुद्धोधन कहते हैं, अवश्य मुनिवर, आपका स्वागत है। असित मुनि महल में प्रवेश करते हैं। राजा शुद्धोधन
सिद्धार्थ को असित मुनि के हाथ में देते हुए कहते हैं, लीजिए मुनिवर, जिसकी प्रतीक्षा करते करते आधी उम्र निकल गई, यह अब आया है। राजा की बात सुन असित मुनि कहते हैं, केवल तू ही नहीं राजन, इसकी प्रतीक्षा तो सारा जगत कर रहा था। वे मुनि सिद्धार्थ को छूते हुए कहते हैं, तुझे छूके धन्य हो गया ये योगी, मेरी वर्षों की तपस्या का वरदान है तू, तुझे जी भरकर देख तो लूं। इतना कहते हुए वे मुनि सिद्धार्थ को पालने में लिटा देते हैं और सिद्धार्थ के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। मुनि को ऐसा करते देख राजा शुद्धोधन पूछते हैं, क्षमा करें मुनिवर, पर आप यह क्या कर रहे हैं? राजा की बात सुन वह मुनि राजा से कहते हैं, दिखता नहीं, मैं ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहा हूँ। उन मुनि की बात सुन वहाँ खड़े सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चक्कर पूरा होने के बाद वे मुनि सिद्धार्थ के चरणों में सर रखकर रोने लगते हैं। यह देखकर राजा शुद्धोधन उन मुनि से पूछते हैं, क्या हुआ मुनिवर, क्या इस बालक पर कोई विपदा है? वे मुनि कहते हैं, नहीं राजन, मैं इस बालक के लिए नहीं, अपने लिए रो रहा हूँ। अब मैं वृद्ध हूँ, मेरा जीवन बहुत कम बचा है, मैं इस बालक को बुद्ध होते हुए नहीं देख पाऊंगा। इतना सुनते ही राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। राजा क्रोधित हो उठता है और असित मुनि से कहता है, क्षमा कीजिए मुनिवर, यह बुद्ध नहीं, यह तो एक चक्रवर्ती सम्राट होगा। यह बालक एक ऐसा योद्धा होगा जिसकी तलवार के सामने बड़े बड़े महारथी कांप उठेंगे। यदि आपको इसे आशीर्वाद देना ही है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि यह हर युद्ध में विजयी हो। राजा की बात सुन असित मुनि कहते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह बालक जीवन के हर युद्ध में विजयी होगा, पर यह युद्ध भावनाओं का होगा। तुम सही कहते हो राजन कि यह बालक पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा, परंतु वह ब्रह्मांड मन के भीतर होगा। भले ही इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, पर रूप और गुण सन्यासी का लेकर आया है। उन मुनि की बात सुन राजा शुद्धोधन असित मुनि से कहते हैं, रूप और गुण चाहे कैसे भी हो, पर यह बालक बनेगा योद्धा ही, थामेगा तलवार ही। राजा की बात सुन वे मुनि कहते हैं, तलवार से केवल राज्य जीते जाते हैं, तेरा पुत्र मन जीतेगा। युद्ध से केवल सीमाएं बदली जाती हैं, तेरा पुत्र युग बदलेगा। उन मुनि की बात सुन राजा कहते हैं, यदि यह लेख विधाता का है तो मैं उससे भी लड़ पड़ूंगा। इतने राग रागनियां भर दूंगा उसके जीवन में कि वैराग्य का विचार भी उसे बुरा लगेगा। राजा की बात सुन असित मुनि कहते हैं, चाहे लाख यत्न कर ले राजन, पर तेरा पुत्र सन्यासी ही बनेगा। इतना सुनते ही राजा शुद्धोधन असित मुनि के हाथों से सिद्धार्थ को ले लेते हैं और असित मुनि से कहते हैं, क्षमा कीजिए मुनिवर, पर राज्य की प्रजा अपने सम्राट को देखने के लिए व्याकुल है। राजा की बात सुन असित मुनि मुस्कुराते हुए वहां से वापस लौटने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद असित मुनि वापस मुड़कर देखते हैं। यह देखकर उनका शिष्य उनसे पूछता है, क्या हुआ मुनिवर? असित मुनि कहते हैं, एक अंतिम बार उस परम चेतना का दर्शन कर लो। कितना मूर्ख है मनुष्य भी, दुनिया का भविष्य लिखने वाले का भविष्य बदलने का सामर्थ्य जता रहा है। इतना कहकर असित मुनि वहां से चले जाते हैं।
इस कहानी को सुनने के बाद क्या आपके मन में कोई प्रश्न उठा? और यदि कोई आपके मन में प्रश्न उठा तो क्या उन प्रश्नों का आपको उत्तर मिला? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।